हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ आइडिया बाय सीमा शर्मा। हमने केवीएस एनवीएस टीयर 1 न्यूमेरिकल एबिलिटी का डेली प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया हुआ है। आज इस सेशन का डे 10 है। अगर आप केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी या नॉन टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। हर दिन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन 1 से। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है टाइम एंड वर्क। इसका पार्ट 1 मैंने पहले प्रोवाइड किया है आपको डे 9 डेली प्रैक्टिस सेशन में। आज इसका पार्ट 2 है। आज हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिए, बिकॉज उसके बाद में ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन 1 है हमारा, ए कैन डू अ वर्क इन 12 days and B in 18 days. In how many days can they finish work together? देखिए आप कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। A कैन डू द वर्क इन 12 days, B कैन डू इट इन 18 days. What is the LCM of 12 and 18 is 36. डिवाइड करेंगे 18 को तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 2 ज़ा 36, 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3। अब आपके पास देखिए ये दिए होते हैं डेज और ये हमारे पास होता है टोटल वर्क, और ये आपके पास आती है एफिशिएंसी। अब अगर हम दोनों का टुगेदर वर्क निकालना चाहते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। 3 + 2 5 आ जाएगा। अब उसके बाद में देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर हमें एफिशिएंसी पता है और टाइम फाइंड आउट करना है, देखिए एफिशिएंसी भी नो हमें गिवन दे रखी है जैसे हमने फाइंड आउट की, और टाइम हमने निकालना है तो टाइम के लिए क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो आप भी वही करेंगे। वर्क क्या है हमारे पास 36, एफिशिएंसी क्या है आपके पास 5, इसको कट करेंगे। 5 7 ज़ा 35, 1 रिमाइंडर, 5 2 ज़ा 10, देन 7.2 इज अवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Now we move on. Next question. Next question is question number 2. A can complete a work in 20 days. B is 50% more efficient than A. How many days will B take? A वर्क कंप्लीट करता है कितने डेज में, 20 डेज में कंप्लीट कर लेता है। अगर B 50% एफिशिएंट है B से, A से सॉरी, तो देखो जो इनकी एफिशिएंसी की रेशो होगी वो क्या हो जाएगी, A और B की अगर हम एफिशिएंसी की रेशो निकालना चाहें तो क्या होगा, B ज़्यादा एफिशिएंट है तो B की एफिशिएंसी सपोज कर लेते हैं 150 और A की एफिशिएंसी है 100, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब जो एफिशिएंसी और टाइम में रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है, तो टाइम की रेशो आ जाएगी हमारे पास 3:2। आपको भी इसी टाइप से ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में अप्रोच करना है क्वेश्चन को। हाउ मेनी डेज विल बी टेक, अब बी कितना टाइम लेगा वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो देखिए हम क्या लेकर चलेंगे, टाइम लेकर चलेंगे। बी की जो टाइम की रेशियो है वो क्या है, 2/3 विद रिस्पेक्ट टू ए, और जो ए वर्क को कंप्लीट करता है वो करता है 20 डेज में, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 40/3, देन यू विल गेट द आंसर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1/3 डेज। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Now next question number 3. A can do 1/3 of work in 5 days and B can do 1/2 of the work in 10 days. In how many days will they finish together? तो इसमें भी आपको टुगेदर फाइंड आउट करना है, बट इसमें पार्ट ऑफ वर्क दिया है। देखिए वही मेथड लगाएंगे हम जो हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब आपको दिया है जितना उसने वर्क कंप्लीट किया, और टाइम तो हमारे पास एफिशिएंसी आ सकती है वर्क अपॉन टाइम करके। तो देखिए हम एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, जितना वर्क किया है उन्होंने 1/3 डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ डेज से, तो ये आपके पास आएगा 1/15। इसी टाइप से एफिशिएंसी ऑफ बी आएगी,
एफिशिएंसी ऑफ बी क्या आएगी 1/2 अपॉन 10 डेज में वो कंप्लीट कर रहे हैं तो ये आ जाएगी 1/20। एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी हमारे पास आ गई है। अब देखिए एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, एफिशिएंसी जो है वो टाइम के रेसिप्रोकल होती है। तो टाइम ऑफ ए आ जाएगा आपके पास 15 एंड टाइम ऑफ बी अब आपके पास आ जाएगा 20। अब ये क्वेश्चन इजी बन चुका है। अब हम वैसे ही करेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे, 60 आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, 23 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, बस इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए ये चीज़ हमें एक्स्ट्रा दे दी थी कि ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क, मतलब कंप्लीट वर्क के लिए डेज नहीं दिए, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ वर्क के लिए उन्होंने डेज हमें गिवन दिए थे। तो उसको हमें क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया कंप्लीट वर्क वो कितने डेज में करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया, उसी टाइप से हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। अगर दोनों का टुगेदर वर्क निकालें, ठीक है, हमें निकालना इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश टुगेदर, तो दोनों की जो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी वो 7 आ जाएगी। 4 + 3 करेंगे और जो डेज हैं वो आपके पास कैसे आएंगे, अगर आप 60 को टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे किससे, एफिशिएंसी से, क्योंकि टोटल वर्क को अगर हम यहाँ एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो वो टाइम आ जाएगा। अब इसमें करेंगे 7 8 ज़ा 56, 56 4 रिमाइंडर बचेगा, 7 5 ज़ा 35। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितने डेज आ जाएंगे, 8.5 डेज। Now next question is A does work in 15 days, B in 20 days. They work together for 5 days. Remaining work is done by C in 5 days. Find C's efficiency compared to A. अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, A वर्क करता है आपके पास 15 डेज में, जो B है वो वर्क करता है आपके पास 20 डेज में। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, सिर्फ उन्होंने 5 डेज ही वर्क किया है एक साथ। तो ए और बी का आप वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पीछे निकाला था, 12 3 ज़ा 60, 15 4 ज़ा, तो आपके पास क्या आ जाएंगे 7। तो वर्क इनकी जो एफिशिएंसी है दोनों की मिलाकर जो एफिशिएंसी बन गई वो बन गई आपके पास 7। बट ये कितने डेज वर्क करते हैं, 5 डेज वर्क करते हैं। दोनों ने मिलकर 5 डेज वर्क किया तो हमारे पास कितना वर्क कंप्लीट हो गया, 7 × 5 करके हमारे पास जो 35 वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है उनका। ठीक है, 35 वर्क कंप्लीट हो गया तो जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो कितना बच गया, टोटल वर्क हमारे पास 60 था। अब जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो हमारे पास बच जाएगा 60 - 35, दैट मीन्स 25 वर्क हमारे पास रिमेनिंग बच गया है। अब कहते हैं रिमेनिंग वर्क जो बचा है वो सी करेगा और कितने डेज में करता है वो 5 डेज में। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो करेगा 5 डेज में। तो ये यहां से आपके पास क्या आएगी, ये आपके पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। कैसे आएगी, बिकॉज वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हमने वर्क लिया था, जितना रिमेनिंग वर्क बचा अपॉन में क्या कर दिया, जितने डेज के लिए वो वर्क कर रहा है। तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी क्या आ गई 5। तो ये हमारे पास सी की एफिशिएंसी आई है। अब सी की एफिशिएंसी कंपेयर करनी है किसके साथ में, हमें ए की एफिशिएंसी के साथ। अब जो ए की एफिशिएंसी थी वो हमारे पास क्या थी, 4 यूनिट्स। एफिशिएंसी क्या होती है, जितने यूनिट ऑफ वर्क डन होता है पर डे, एक दिन में जितना वर्क डन होगा। ए जो है वो वर्क करता है 4 यूनिट्स पर डे, जो सी है वो वर्क करता है 5 यूनिट्स पर डे। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो गए, अब ना तो हम उसको हाफ ले सकते, ना डबल ले सकते, ना 1/3 ले सकते, तो हम क्या लिखेंगे इसको, सेम एज ए। अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, वो सेम ही हो जाएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, टुगेदर दे कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, हाउ मेनी डेज विल बी टेक अलोन। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट, इसका क्या मतलब है, तो इनकी एफिशिएंसी की रेशियो लिखेंगे। ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी आपके पास 1। टुगेदर दे कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, दोनों मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 12 डेज में। हाउ मेनी डेज विल बी टेक अलोन, हमें निकालना है कि बी अकेला उस काम को कितने डेज में करेगा। अब देखिए दोनों की अगर हम टुगेदर एफिशिएंसी निकालें तो वो क्या आ जाएगी, 3 यूनिट्स आ जाएगी दोनों की टुगेदर।
और दोनों का जो टोटल वो वर्क करते हैं कितने डेज में कंप्लीट कर देते हैं, 12 डेज में। लेकिन हमें तो किसका निकालना है, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा वो कैसे आएगा हमारे पास, देखो बी की एफिशिएंसी भी कम है, मीन्स वो सिर्फ एक ही काम करता है। अगर ए जो है वो 2 काम करता है तो बी सिर्फ एक काम करेगा। तो बी अकेला जो है वो कितने डेज में करेगा, जितने डेज दोनों को करने में लग रहे थे उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज टोटल क्या है 3 यूनिट्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 36 डेज। तो बी अकेले को काम करने में कितने डेज लगेंगे, 36 डेज लगेंगे। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B can do a work in 6 days, B and C in 8 days, A and C in 12 days. In how many days will A alone do the work? देखिए इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, वैसे इसका मेथड जो है वो लेंथ ही हो जाता है। देखिए अब आप अपने माइंड में सोचें कि यहाँ पर A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें A चाहिए, देखिए अगर मैं A को लिखना चाहूँ, इन्होंने जो गिवन दिया है वो हमें दिया है A प्लस बी का वर्क दिया है, B प्लस सी का वर्क दिया है एंड A प्लस सी का वर्क दिया है। हमें चाहिए ए का वर्क। अब देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले तीनों का निकालते हैं फिर उसमें से माइनस करते हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे अब इसको, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी है। अगर मैं बी प्लस सी को माइनस कर दूं, देखो बी प्लस सी वाले को हम क्या कर देते हैं, इन दोनों के प्लस में से, देखिए अगर मैं ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी में से बी प्लस सी वाले को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा, ये वाला बी प्लस सी और ये बी और सी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2a। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। आपको क्या करना होगा, 2a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का वर्ग प्लस करेंगे हम ए प्लस सी का वर्ग और माइनस कर देंगे बी प्लस सी का। अब ये हमें जो दिया है वो डेज दिए हैं, डेज दिए हैं तो हम कैसे निकालेंगे, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन डू द वर्क। हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/6 प्लस ए, अब ए एंड सी का है 1/12 माइनस कर देंगे 1/8। तो ये आपके पास एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके आपके पास आएगा 24, 6 4 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 4 + 2 is 6, 6 - 3 is 3, 3/24, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। लेकिन ये किसकी वैल्यू थी 2a, बट वी हैव टू फाइंड ओनली a। तो a को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू 1/8 into 2, then you will get 1/16. So the answer is 16 days. 16 days आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कैन डू अ वर्क इन 40 days. He works for 10 days and leaves. ए वर्क करता है कितने दिन, ए एक वर्क को 40 डेज में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन उसने सिर्फ 10 दिन काम किया और उसके बाद उसने छोड़ दिया। दैट मीन्स ए ने 10 दिन में कितना वर्क किया, अगर हम देखें उसने 10 डेज वर्क किया, 40 डेज में वो कंप्लीट कर सकता था तो उसने 1/4 वर्क कंप्लीट कर दिया। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क जो है वो बच जाएगा कितना, 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स 3/4 वर्क बच गया। अब जो ये वर्क है बी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क जो बचा है वो बी फिनिश करेगा इन 15 डेज। कितने डेज में फिनिश करता है वो, 15 डेज में वो फिनिश करता है। अगर वो 15 डेज में फिनिश करेगा, इन हाउ मेनी डेज कैन बी डू द होल वर्क अलोन। तो कहते हैं वो कंप्लीट वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे, 3/4 है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 15 से। ठीक है, जितना वर्क अपॉन में जितने डेज लग रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 3/4 इंटू 1/15, देन यू विल गेट 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1/20 डे। दैट मीन्स कितने डेज में कंप्लीट करेगा वो, 20 डेज में कंप्लीट वर्क को कंप्लीट कर देगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, बी एंड सी इन 20 डेज एंड ए एंड सी इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए
अलोन कंप्लीट द वर्क। सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप से लेंगे कि अगर हमारे पास 2a को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस a प्लस सी माइनस b प्लस सी। बिकॉज b प्लस सी से ये b और c दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमने इन तीनों के जो डेज हैं वो यूज करेंगे। a प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, तो आप उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। बिकॉज टाइम का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाती है, एफिशिएंसी। अब a एंड c जो है वो कर सकते हैं 30 में, माइनस b एंड c आप कैसे करेंगे, 1/20। देन यू विल टेक द एलसीएम, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 60, देन 4 प्लस 2 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3/60, 20, 2a which is equals to a is equals to 1/20 into 2। दैट मीन्स a जो है वो कंप्लीट कर सकता है वर्क को 1/40। दैट मीन्स 40 डेज में वो a कंप्लीट करेगा अपने वर्क को। 40 इज योर आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a can do a work in 18 days, b can do the same work in 27 days, they work together for 6 days, what fraction of work is left? a can do a work in 18 days, a 18 डेज में वर्क करता है, b करता है आपके पास 27 डेज में। टुगेदर बोला है कि टुगेदर वो सिर्फ 6 डेज वर्क करते हैं, तो हम क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 54, 18 3 ज़ा 54, 27 2 ज़ा 54, दोनों को अगर हम दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करते हैं तो 5 एफिशिएंसी आ जाती है। अब दोनों वर्क करते हैं सिर्फ 6 डेज, तो 5 की एफिशिएंसी से दोनों ने मिलकर जो काम किया 6 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हुआ। 6 डेज में अगर वो 5 की एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं तो कितना वर्क कंप्लीट कर दिया उन्होंने, 30 वर्क कंप्लीट करने के बाद रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क जो बचा है वो उनके पास बचेगा 54 माइनस 30, दैट मीन्स 24 वर्क रिमेन बच गया। अब 24 वर्क बचने के बाद उन्होंने क्या बोला है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। अब फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा रिमेनिंग वर्क बचा है वो अपॉन में जो टोटल वर्क था 54, दिस इज अवर टोटल वर्क। अब आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, देन यू विल गेट 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a इज 60% मोर एफिशिएंट देन b। अब अगेन एफिशिएंसी की बात आ गई है, a रेशो b। a अगर हमारे पास 60% ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसकी एफिशिएंसी 160 ले लेते हैं और b की 100 ले लेते हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 8/5। इफ b कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, अब देखिए जो b है वो कंप्लीट करता है वर्क 40 डेज में, देन a विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, a कितने डेज में करेगा। अब देखिए जब हमें a का निकालना है तो a वाला ही रखेंगे, पहले हम इससे निकाल लेते हैं टाइम की, टाइम निकालेंगे, टाइम की रेशो निकालेंगे, 5/8 आ जाएगी। ये ध्यान में रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले हमें टाइम की रेशो निकालनी होगी। देन a विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, a कितने डेज में कंप्लीट करता है, a वर्क कंप्लीट करेगा, a का लेंगे पहले हम ऊपर 5/8 इंटू b कितने डेज में कंप्लीट कर रहा था 40, तो 8 5 ज़ा 40, 5 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 डेज। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a can do a work in 24 days, a can do a work in 24 days, b can do the same work in 36 days, c is 50% more efficient than a। दैट मीन्स अगर हम एफिशिएंसी की रेशो निकालेंगे c और a की तो क्या होगा, वो 50% मोर एफिशिएंट है देन a से। डन, इन हाउ मेनी डेज कैन a b एंड c टुगेदर फिनिश द वर्क। तो सबसे पहले तो a एंड b का निकाल लेते हैं। अगर हम a एंड b का निकालेंगे, अब आप देख रहे हो a एंड b की जो
आपके पास टोटल वर्क आएगा, एलसीएम लोगे इन दोनों का, एलसीएम लोगे आपके पास आ जाएगा 70, 72, 36 2 ज़ा 72 एंड 24 3 ज़ा 72, दोनों की एफिशिएंसी का सम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। अब देखिए जो सी है, अगर हम देखें सी 50% मोर एफिशिएंट का क्या मतलब है, ए से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। 50% मीन्स आप ऐसे भी ले सकते हैं 150/100 ए से, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं हम 1.5 टाइम्स ए लिख लेते हैं। सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 1.5 टाइम्स ए आ जाएगी, और ए की एफिशिएंसी यहाँ पर क्या है आपके पास 3। ए की एफिशिएंसी क्या दे रखी है हमें 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 4.5। दैट मीन्स अब हमें देखो मेनली एफिशिएंसी चाहिए होती है, तो ये हमारे पास जो एफिशिएंसी आई थी वो ए और बी की आई थी 5। अब उसमें हम सी की भी ऐड कर देंगे, ये ए प्लस बी की आई थी, अगर हमें सी की भी ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे 5 + 4.5, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 9.5। अब उसी टाइप से हमें तीनों का टुगेदर वर्क की कितने डेज में वो कंप्लीट करते हैं, तो वो मेथड क्या होता है हमारे पास, जो टोटल वर्क है आपके पास उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, तीनों की एफिशिएंसी से। 72 डिवाइडेड बाय 95, डेसिमल को रिमूव करेंगे 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 19 से 144/19, 19 से डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा 19 7 ज़ा 133, देन यू विल गेट 7.5 डेज। अब देखिए अगर ऑप्शन में आपको एक्यूरेट 7.5 नहीं मिलता है तो आप अप्रोक्सीमेटली कितने डेज लगा देंगे 8 डेज, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 8 डेज। Now we see the next question. Next question is 12 men can complete a work in 20 days. After 5 days 4 men leave. अब देखिए 12 men हैं वो कंप्लीट करते हैं किसी वर्क को 20 डेज में, तो उन्होंने 20 डेज में कितना वर्क कंप्लीट कर दिया, 240 वर्क किया उन्होंने। आफ्टर 5 डेज 4 men लीव, 5 डेज में कितना करेंगे, देखो 20 डेज में उन्होंने किया 240 वर्क, 12 men 5 डेज में कितना करेंगे 60 वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना बचा उनके पास, जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो बच गया 240 माइनस 60, दैट मीन्स 180 वर्क रिमेन बचा। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो 4 पर्सन है वो लीव कर जाते हैं, अगर 4 पर्सन लीव कर गए तो रिमेनिंग पर्सन कितने बचे, 12 में से 4 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स 8 पर्सन बच गए हमारे पास। अब जो रिमेनिंग वर्क 180 बचा है उसको ये 8 जो पर्सन है वही तो करेंगे। अब ये 8 पर्सन कितने डेज में करेंगे वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 180 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 ज़ा 16, 4 बचेगा आपके पास, 2 बचेगा, 8 2 ज़ा 16, 2 बचेगा, 8 2 ज़ा 16 अगेन 22.5 डेज आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। सो स्टूडेंट्स यही थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवीएस एनवीएस टीयर 1 न्यूमेरिकल एबिलिटी के डेली प्रैक्टिस सेशन डे 10 में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको डे 11 की वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, मैं उन्हीं टॉपिक्स पर क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या किसी में डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा या फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अगेन डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।